हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसमें ये जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जेएम कीन्स ने दिया। जेएम कीन्स एक इकोनॉमिस्ट थे और इसमें हम पढ़ेंगे कि हम आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन, आउटपुट कह लीजिए, जीडीपी कह लीजिए या इनकम कह लीजिए, एक ही बात है। तो आउटपुट कब इक्विलिब्रियम में होता है, इसके लिए टू कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके टू अप्रोचेज हैं। एक ASAD अप्रोचेज है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच है, और दूसरा है SI अप्रोच यानी कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये दो अप्रोचेज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमें एक बात समझनी है कि ये शॉर्ट रन का क्या कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट रन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स, ये शॉर्ट रन एक ऐसे टाइम को कहा गया, या एक ऐसी समयावधि कह सकते हैं, या एक टाइम पीरियड को कहा गया जिसमें जेएम कीन्स ने माना कि जो आउटपुट है उसका जो लेवल है वो बढ़ाना या घटाना जो डिपेंड करता है वो एम्प्लॉयमेंट के बेस पर करता है। यानी कि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट घटा जाए तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो सीधा जो आउटपुट का लेवल है वो एम्प्लॉयमेंट के लेवल के अकॉर्डिंग घटेगा बढ़ेगा। जेएम कीन्स के अकॉर्डिंग जो टेक्निक है, जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है प्रोडक्शन का, और उसे कांस्टेंट रखा गया। तो इसी को शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कहा गया, शॉर्ट रन कहा गया। कहने का मतलब शॉर्ट रन क्या कहा गया, शॉर्ट रन का मतलब क्या है, यहाँ शॉर्ट रन का मतलब समझना हमें। शॉर्ट रन का मतलब है कि एक ऐसी समयावधि, ऐसा टाइम जिसमें रोजगार के जो प्रोडक्शन का जो लेवल है वो रोजगार के आधार पर, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के आधार पर घटता या बढ़ता है, तो उसी को शॉर्ट रन कहा जाता है। वहाँ पर टेक्निक को कांस्टेंट रखा गया है। अब इस शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट की कुछ एजम्पशंस हैं इसके, जो बातें हम मान के चलते हैं, यानी कि जो बातें कीन्स ने मान के चली हैं, कीन्स के अकॉर्डिंग, कि ये कौन सी एजम्पशंस मान के चली है। फर्स्ट है, इट स्टडीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू सेक्टर मॉडल। इसमें इकोनॉमी का टू सेक्टर मॉडल कीन्स ने माना है। टू सेक्टर मॉडल का मतलब है हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म, दो, यानी कि हाउस होल्ड एंड फर्म। यहाँ एक जगह प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरी जगह क्या होता है, उसका कंजम्पशन हो रहा है। नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर, कोई फॉरेन सेक्टर या गवर्नमेंट, वैसे इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स होते हैं। आप जानते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर होता है, फर्म होती है, और गवर्नमेंट सेक्टर होता है, और फॉरेन सेक्टर होता है। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर को कीन्स ने नहीं माना, उसे कि एग्जिस्टेंस में नहीं लिया, केवल हाउस होल्ड एंड फर्म को माना। दूसरा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस, और जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो ऑटोनोमस होगा। कहने का मतलब है उसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं होगा, यानी कि इनकम कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा किस पर, इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट क्या है कि इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस का मतलब होता है कि इनकम का लेवल कम या ज़्यादा जो भी हो इकोनॉमी में, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम रहेगा। तीसरी बात, इक्विलिब्रियम आउटपुट इज टू बी डिटरमाइंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट रन। जो भी आउटपुट का जो भी इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमाइन किया जाएगा, यानी कि जो भी निश्चित किया जाएगा इक्विलिब्रियम, और वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट रन, अल्पकाल के लिए किया जाएगा, शॉर्ट रन के लिए किया जाएगा। और फोर्थ है कि प्राइस लेवल रिमेन कांस्टेंट, प्राइस लेवल कांस्टेंट रहेगा। ये 4 मान्यताएं, यानी कि एजम्पशंस इस शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में माने गए। कहने का मतलब है कि इन 4 चीज़ों को हम मानते हुए हम ये डिटरमाइन करेंगे कि जो आउटपुट का इक्विलिब्रियम कैसे इसमें निकालेंगे, यानी कि कैसे निकलेगा, यानी कि एक जो आउटपुट है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कैसे कैसे होगा। इसकी 2 अप्रोचेज हम आगे पढ़ेंगे।
अब इसमें फर्स्ट अप्रोच हम समझेंगे एडीएएस अप्रोच, यानी कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। यानी कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से जो आउटपुट है वो इक्विलिब्रियम में कब होता है। देखिए लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ही आउटपुट बढ़ता है। ये बात तो आपने पहले समझ ली। आउटपुट का मतलब है इनकम। आउटपुट इनकम या जीडीपी मींस एक ही होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, काफी आप चीजें को समझ रहे हैं। इससे पहले ये टेबल इससे पहले भी आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो इनकम का लेवल हमने इससे पहले वाली टेबल्स में भी यही रखा था। पिछली वाली वीडियोस देखेंगे तो आपको मिलेगा जीरो। पहले इनकम का लेवल फर्स्ट में जीरो रख लिया, फिर 100, फिर 200, 300, 400, 500, 600। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट का लेवल 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। सपोज लेबर हमने पहले 0 कोई लेबर नहीं लगाई, फिर 10 लगाया, फिर 20, 30, 40, 50 इस तरह से बढ़ा दिया। अब कंजम्पशन, तो कंजम्पशन इनकम अगर 0 भी है तो कंजम्पशन होता है, ये बात आप इससे पहले समझ चुके हैं। तो कंजम्पशन पहले 40 है जिसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन हम कहेंगे, और उसके बाद फिर 100 पर 120, 200 पर 200, 300 पर 280। बस अंतर यहाँ पर आपको रखना क्या है, ये टेबल आपको खुद बनानी है। एग्जाम ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोनों, एसआई अप्रोच और एडीएएस अप्रोच, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको ये टेबल भी बनानी पड़ेगी और इसका एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। बहुत इजी टेबल है और डायग्राम भी बहुत इजी है। समझ लीजिए क्या लिखना, पहले एम्प्लॉयमेंट का लेवल 0 से लेकर 10 का ले लीजिए, फिर इनकम 0 से लेकर 100 का लीजिए, 600 तक। फिर कंजम्पशन जब इनकम का 100 का डिफरेंस लेके चल रहे हैं तो कंजम्पशन में 80 का ले लीजिए, थोड़ा सा इनकम से कम डिफरेंस ले लीजिए। तो और 0 लेवल पर इनकम कंजम्पशन 0 नहीं होना चाहिए, कंजम्पशन 0 कभी होता नहीं है, इसलिए हम किसी न किसी लेवल से इसे लेंगे। यानी 40 से ले लिया हमने, 40 के बाद 80 का डिफरेंस हमने ले लिया। सिंपल, कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस 80 जोड़ते चलेंगे। 40, 120, 200, 280 इस तरह से हमने ये लिख लिया। उसके बाद सेविंग, देखिए सेविंग क्या है। सेविंग जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन 40 है तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन वही माइनस सेविंग हो गई, दिस सेविंग। अच्छा यहाँ पर 100 है, कंजम्पशन 120 है तो सेविंग माइनस 20 हो गई, क्योंकि इनकम से ज्यादा है कंजम्पशन तो ये माइनस में चलेगी, सेविंग माइनस में से लिया। फिर यहाँ दोनों बराबर होगी तो सेविंग हुई नहीं कुछ भी, जितना इनकम है उतना ही कंजम्पशन हो गया तो 0। फिर 300 हो गया, 280 तो 20 बच गया, ये सेविंग हो गया। और यहाँ पर 400 इनकम में 360 कंजम्पशन है तो 40 सेविंग हो गया। इस तरह से सेविंग का लेवल आ गया। अब इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, जब इनकम बिल्कुल 0 है तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 40 मान लिया हमने, जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उतना ही हमारा, यानी कि इनकम 0 लेवल पर, जो इनकम 0 है तो उस कंडीशन में जो इन्वेस्टमेंट है 40 माना तो वो 40 रहेगा, चाहे इनकम का लेवल कुछ भी हो। तो इसलिए यहाँ 40, 40, 40, 40 सब में 40 ले लिया। अब एडी इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, सी प्लस आई। अभी याद रखिएगा, इससे पहले ये सारे कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं। सी प्लस आई यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। जब डिमांड करते हैं हम, कोई इकोनॉमी में डिमांड की जाती है, वो या तो कंजम्पशन के लिए की जाती है या इन्वेस्टमेंट के लिए की जाती है। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं तो या तो अपने कंज्यूम करने के लिए, कंजम्पशन के लिए, हाउस होल्ड के लिए खरीदा जा रहा है या इन्वेस्टमेंट करने के लिए खरीदा जा रहा है। तो एडी इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई होता है। तो एडी इक्वल टू क्या होता है, सी ये है और आई है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 80 हो गया, 160 हो गया, 240, 240 हो गया, 280 प्लस 40, 300। यानी कि इसमें 40 सब में कंजम्पशन में बढ़ता चला गया, तो ये एडी एग्रीगेट डिमांड होगी। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है, एग्रीगेट सप्लाई एएस का मतलब होता है इनकम। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो सप्लाई है, यानी कि जो प्रोडक्शन है हमारे पास, उसको जब हम सेल करेंगे तो हमारी इनकम होनी है। कहने का मतलब है जो प्रोडक्शन है या इनकम है वो एग्रीगेट सप्लाई, और सप्लाई जो है प्रोडक्शन ही सप्लाई होता है। तो इट मींस कि एएस इज इक्वल टू वाई होता है, ये बात आप अच्छे से समझते हैं। तो जो इनकम होती है
अब आप इससे पहले y इक्वल टू सी प्लस एस पढ़ चुके हैं, तो इसलिए as इक्वल टू सी प्लस एस हो गया। तो y जो है वो as दोनों बराबर ही होंगे। देखिए आप चाहे ऐड करके देख लीजिए, चाहे यहाँ इनकम y और as ये इसी का दूसरा नाम है, ये समझ लीजिए एग्रीगेट सप्लाई। c प्लस एस, c कितना है 40, s कितना है -40, दोनों को जोड़ा तो 0, तो इनकम 0 थी ना, 0 आ गई बराबर। फिर c प्लस एस दूसरे में कंजम्पशन था 120, सेविंग था -20, इसमें से -100 हो गई 100, तो इनकम भी 100 है। अब उसके बाद c प्लस एस, फिर देखिए यहाँ 200 प्लस 0 इक्वल टू 200 ही इनकम थी, तो इसलिए as को ही हम इनकम कहते हैं। तो ये इसी के इक्वल होती चली जाएगी, c प्लस एस दोनों को जोड़ेंगे तो भी उतनी आएगी और वैसे इनकम के बराबर होगी। अब हमें इसमें क्या देखना है, कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, कुछ नहीं, हमें 0, 10, 20, 30, 40 एम्प्लॉयमेंट का लेवल लिख दिया, इनकम 100 का ले लिया और डिफरेंस यहाँ पर 80 का डिफरेंस ले लिया, 40 से स्टार्ट कर दिया कंजम्पशन को। सेविंग उसमें से माइनस करनी होगी, इन्वेस्टमेंट हमने ऑटोनोमस उतना ही रख दिया जो 0 लेवल इनकम पर है, उतना ही ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रख दिया। सेम होता है सब में, ये हम अजम्पशंस पढ़ चुके हैं इससे अभी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है वो सेम रहता है। और AD इक्वल टू सी प्लस आई हमने जोड़ के बना दिया, AS इक्वल टू सी प्लस एस हमने ऐड करके बना दिया। अब हम रिमार्क में लिख देंगे कहां पर AD इज ग्रेटर देन AS है, यहाँ AD जो है वो AS से ज्यादा है, ग्रेटर देन, ये भी ज्यादा है, 100 से ज्यादा है 160, AD इज ग्रेटर देन AS। यहाँ भी 240 जो है 200 से ज्यादा है, तो AD इज ग्रेटर देन AS। और यहाँ पर 300 से ज्यादा है, AD इज इक्वल टू ग्रेटर देन AD ग्रेटर देन AS हो गया। अब यहाँ 400 आ गया, AD AS बराबर आ गया। जहां पर AD और AS एक इक्वल हो जाते हैं वहां पर आउटपुट इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाती है। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इसे इक्विलिब्रियम बोलेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई है। और यहाँ इसके बाद AD इज लेस देन AS और AD इज लेस देन AS, इसके बाद यहाँ AD AS से कम है। अब इसका एक डायग्राम बना देंगे, ये y एक्सिस हो गया, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। और एक यहाँ 45 डिग्री की लाइन हमारी जाती है, तो ये इसे इनकम लाइन बोलते हैं, रेफरेंस लाइन बोलते हैं। इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो गया AS, और उसको जहां पर ये एग्रीगेट डिमांड वाली लाइन कट करेगी तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यानी कि जो इनकम और इट मींस क्या हो गया, यहाँ पर इनकम और डिमांड दोनों इक्वल है यहाँ पर। तो इक्वल कहाँ पर है, इनकम और यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यानी कि इनकम दोनों इक्वल है, 400 है, 400 ये हो गई। तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों इक्वल इस पॉइंट पर होती हैं, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। बस इतना ही बनाना है इसमें, यहाँ 100, 200, 300, 400 ये लिख लेना, यहाँ 300 80 से स्टार्ट है, 80 से स्टार्ट हो गया। जो एग्रीगेट डिमांड है AD वो 80 से स्टार्ट है, वो 80 से स्टार्ट हो गया। बस इस तरह से ये डायग्राम बना देना है और ये शेड्यूल बना देना है, तो आपके मार्क्स 4 मार्क्स का आ जाएगा ये क्वेश्चन, या 6 मार्क्स का भी आ सकता है। बस इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, वो मैं अभी आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब ये टेबल आपकी समझ में आ गई और डायग्राम आपके समझ में आ गया। इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट E वेयर AD इज इक्वल टू AS। जो इकोनॉमी है इक्विलिब्रियम में कहाँ है, पॉइंट E पर है, जहाँ पर AS AD के बराबर है। ये AS कर्व है, ये AD कर्व है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर AD इज इक्वल टू AS है। और दूसरी बात, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज ₹400 करोड़ व्हेन AD इज इक्वल टू AS। तो 400 करोड़ पर जो एक इनकम है, जहां 400 करोड़ है, वहां पर जो इक्विलिब्रियम लेवल है, और वहां पर AS भी 400 करोड़ है, AS भी 4, जहां AD 400 है वहीं AS भी 400 करोड़ है। तीसरा पॉइंट है I is equal to autonomous investment, so it is equal to all the level of income। जो autonomous investment होता है वो उसका इनकम बढ़ने के साथ कोई संबंध नहीं होता, वो इनकम से
फ्री होता है, इनकम का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सेम है, वो हर लेवल पर एक ही है, चाहे इनकम 0 है चाहे इनकम 600 है, वो 40 है। तो इसलिए वो क्या है, सभी लेवल पर, इनकम के सभी लेवल पर इक्वल है। देयरफॉर इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसलिए ये कर्व जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। और फोर्थ पॉइंट है, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और इससे शुरू में आपने पढ़ा था कि यहाँ जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में कीन्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो इनकम आउटपुट बढ़ता है, इनकम एम्प्लॉयमेंट घटता है तो आउटपुट घटता है। इट मीन्स कि डायरेक्ट रिलेशन होता है, सीधा संबंध होता है, सीधे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पर क्या है, इन जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनकम भी बढ़ती, ये इनकम का मतलब है आउटपुट, और आउटपुट बढ़ता जा रहा है। तो ये आपको ADAS अप्रोच अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, सिंपल सा एक ये टेबल आप बनानी आपको आनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, और इसकी 3-4 लाइन आप इसके बारे में कैसे क्या क्या चीज़ें हैं वो इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देंगे। आपके 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो भी आएगा और आता कंफर्म है तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा। और आपको वीडियो ठीक लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।